एक दिन साहब ने यही वाक्य महादेव को संप्रेषित किया था। महादेव, कहाँ आप और कहाँ मैं, एक नाली का कीड़ा। कहाँ आप हैं और कहाँ एक नाली का कीड़ा मैं। और साहब ने कहा, यह घटना उपवन में हुई थी जब संप्रेषण में ये आया था। उन्होंने जब ये कहा, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि उत्तर आ गया। हम लोगों ने पूछा, क्या उत्तर आया? साहब ने कहा, उत्तर तो बहुत छोटा आता है ना उनका। उत्तर आया है कि नालियां भी शिवलिंग को जाती हैं, नालियां भी मंदिर को जाती हैं। और उन्होंने, साहब ने कहा कि कितनी अद्भुत बात है कि अगर मंदिर में भगवान है, महादेव है, तो मंदिर को बंद करने का और खोलने का समय है। यानी इंसान अगर दरवाजे से जाता है तो समय है, सुबह से लेके 12 बजे तक, 4 बजे से लेके 8 बजे तक। लेकिन अगर नालियां जा रही हैं अंदर, शिवलिंग पे जो चढ़ता है और नालियों से निकलता है, नालियों के बंद होने और खोलने का कोई समय नहीं है। यानी वो 24 घंटे खुली हुई है। और अगर हम ये समझते हैं कि हम नाली के कीड़े ही हैं, तो ये नालियां तो सीधे मंदिर को जाती हैं। यानी शिव का शिष्य चाहे जिस भी अवस्था में हो, किसी भी अवचेतन अवस्था उसकी गहरे से गहरे अंधेरे में हो, चेतना उसकी गहरे अंधेरे में हो, लेकिन उस स्थिति में भी जब चाहे अपने शिव से मिल सकता है। उसके लिए कोई दरवाजा नहीं है। सीधे नालियां कहाँ जा रही हैं? तो महादेव के पास ही जा रही हैं। साहब की व्याख्या महादेव के लिए, इस रास्ते पे चलने वालों के लिए कितनी अद्भुत है और कितनी सरल है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें लोग हम लोगों से कहते रहे, हम नहीं समझ सके। बड़ी बड़ी बातें, संस्कृत के श्लोक, बड़े बड़े ग्रंथ, शिव के अनेक रूप, कर्म कांड, रुद्राभिषेक, इतनी भारी और बड़ी चीजें कि हमारे आपके जैसे लोगों से तो ये संभव ही नहीं हो रहा था। और साहब ने कहा, आप जगत के गुरु हैं, तो जगत का एक एक व्यक्ति आपका शिष्य हो सकता है। और चले थे वो महादेव की तरफ अकेले। उन्होंने तो शिव को अपना गुरु माना था और शिव की तरफ चल रहे थे। मात्र नीलम आनंद जी को, अपनी धर्मपत्नी माँ नीलम आनंद जी को उन्होंने ये कहा था, बाकी किसी से उन्होंने ये बात नहीं कही। लेकिन महादेव का जब संदेश आया तो महादेव ने उनको जगत की तरफ ही भेज दिया। महादेव ने कहा, जो तुम करते हो सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, दूसरों को भी करने के लिए कहो। अब धरती के लोगों को यह संदेश देने में उन्होंने कोई भेद नहीं किया। उन्होंने कहा, शिव को गुरु बनाने के लिए प्रेरित करने में लोगों की आज भीड़ हो गई। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हो गए और भी अरबों में जाएंगे। लेकिन इस काम को करने में शिव के शिष्य हरिंदरानंद साहब ने कहा, मेरी कोई न तो लोकेशना थी इसके पीछे, न तो वित्तेषणा थी। अर्थ, धर्म, मोक्ष काम, ये 4 ही तरीके के काम होते हैं धरती पे, जिसके लिए कोई भी कोई काम करता है। लेकिन मेरे मन में तो ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैंने शिव के लिए ये काम किया। मेरे गुरु ने कहा, इसलिए इस काम को किया। इस काम को करने में शिव मंजिल है और उस मंजिल तक पहुंचने में उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। हम आप सब जानते हैं, सालों से हम लोग इस 3 सूत्र को कर रहे हैं। मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन बार बार ये कहना याचना की अभिव्यक्ति है, भक्ति की अभिव्यक्ति है। यानी एक भक्त बार बार झुकता है प्रेम और समर्पण में और ये पुकारता है, कहता है। दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि शिव की चर्चा करनी है। लेकिन शिव की चर्चा, इस शब्द का प्रचलन हजारों साल में कभी किसी ने नहीं किया। शिव की कथा का प्रचलन था।
राम की कथा, कृष्ण की कथा, शिव की कथा, शिव पुराण की कथा, लेकिन शिव की चर्चा, ये शब्द जो है इसका प्रचलन पहली बार इस कालखंड में अगर किसी ने किया है तो शिव से साहब हरिनाथ जी ने किया। 3 सूत्रों में यानी ईश्वर से कृपा मांगने का प्रचलन था। ईश्वर कृपा करेंगे तब ना, कृपा में कर्म छिपा है, यानी कृपा पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, कुछ करेंगे तो आएंगे। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने कहा यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ झुकने की जगह है। ये वो दर है जहां सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महादेव का दर है, यहाँ झुकने की विधा है। अकर और अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है, करने जैसा कुछ भी नहीं है। मखमल की तरह मुलायम होने की विधा है शिव के शिष्यदार। और इसके लिए उन्होंने ये जो सूत्र दिए, तो दूसरे सूत्र में शिव की बात दूसरों से करनी है, लेकिन इसके पीछे मनसा एक ही होनी चाहिए कि कोई दूसरा महादेव के तरफ थोड़ा सा चल सके, उसका मन झुक सके महादेव के लिए। इतना अगर हो जाए, दिल से की हुई शिव की चर्चा का प्रभाव होता है, इतना हो जाए तो आप समझिए कि आपने अपने गुरु के लिए कुछ कृतज्ञता, कुछ एहसान चुकाने का काम किया है। एहसान चुकाया तो नहीं जा सकता, कर्ज चुकाए जाते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि एहसान चुकाया जा सकता है? किसी से कर्जा ले लिए हैं तो एक दिन चुका दीजिएगा, सामान उधार ले लिए हैं चुका दीजिएगा, पैसा उधार लिया है चुका दीजिएगा। लेकिन किसी ने एहसान कर दिया है, किसी ने आपके ऊपर एहसान कर दिया है, मदद कर दी है आपकी, आप लाख मदद करके भी उसके एहसान को चुका नहीं सकते। तो हम अपने साहब के लिए यही कहते हैं कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार इतना किया तुमने कि भुलाया जा नहीं सकता। महादेव से प्यार करने की ये विधा जो उन्होंने दी है, आज घर घर में इसका प्रचलन है। हर वो व्यक्ति जो मौन था, चुप था, अपने घरों में बंद था, बाहर निकलता है, अपने गुरु की बात करता है, शिव की चर्चा करता है और उन्मुक्त ढंग से करता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी वर्जना के, बिना किसी डर के, निर्भय होकर मुझको जैसा आता है मैं अपने गुरु शिव के लिए वैसा करूंगा, ये सोच कर करता है। उसको कहीं भय नहीं, वो बोल सकता है, कह सकता है, सुन सकता है। इसलिए घर घर में आज शिव की चर्चा का प्रचलन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसमें एक ऐसा तरीका साहब ने कहा जिसमें कोई नियम नहीं, कोई वर्जना नहीं, कोई भी किसी भी स्थिति में इस काम को कर सकता है। तीसरा सूत्र जिसमें उन्होंने शिव को नमन करने के लिए कहा, यानी शिव को प्रणाम करने के लिए था। नमः शिवाय मंत्र का सहारा लेकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि शिव को प्रणाम करना है। और मन ही न प्रणाम करेगा किसी को, तो शिव को प्रणाम हो सके इसके लिए मन को थोड़ा शिव की तरफ ले जाइए। जैसा भी ध्यान आता है, जितनी देर भी ध्यान टिकता है, उतना ही भर शिव को प्रणाम करने का, अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करिए। ये तीनों सूत्र आप में से मुझको लगता है कि बहुत ऐसे गुरु भाई गुरुवान होंगे जो सालों साल से इस रास्ते पे चल रहे हैं। एक जिज्ञासा है मेरी कि जब भी आपने ये तीनों सूत्र किया है, आपने सुना है कि साहब ने कहा कि शिव शिष्य बनने में सहायक है, यही सुना होगा। तीनों सूत्र सहायक क्रिया है, यानी मदद करता है। तो मुख्य बात क्या है? जैसे कोई डॉक्टर है, कोई उस डॉक्टर को काम करने में मदद करता है, तो हम कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब के सहायक हैं। मास्टर साहब हैं, हेडमास्टर हैं, और उनकी मदद के लिए कोई स्कूल में है, तो हम क्या कहते हैं कि ये सहायक अध्यापक हैं। यानी
मूल काम एक होता है, उस मूल काम की पूर्ति के लिए सहायक क्रियाएं की जाती हैं। तो क्या कभी हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने ये सोचा है कि अगर तीनों सूत्र सहायक क्रिया है तो मुख्य क्या है इसमें? किस काम को करने के लिए इन तीनों सूत्रों का सहारा हम लोग लेते हैं? क्योंकि एक दिन हम लोगों ने ये जिज्ञासा साहब के पास सन 2019 में एक शाम शिव की चर्चा चल रही थी और उसी क्रम में ये बात आने लगी कि जिज्ञासा ये हुई कि तीनों सूत्र सहायक क्रिया है तो किस काम की पूर्ति के लिए? और साहब ने कहा, शिष्यानुभूति नहीं पढ़ते हैं क्या आप लोग? तो शिष्यानुभूति तो पढ़ते थे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि शिष्यानुभूति को फिर से पढ़ के कल आइएगा। इस प्रश्न का उत्तर उसी में लिखा है। शिव की शिष्यता में एक ही चीज है, अनिवार्य। बाकी कुछ भी अनिवार्य नहीं कहा गया। कोई नियम नहीं, कोई वर्जना नहीं, कोई बंधन नहीं। आप जैसे हैं जो हैं अपना करिए महादेव की बात। लेकिन एक चीज है उसमें, एक पंक्ति है उसमें, अनिवार्य। उसके साथ लिखा हुआ है, अनिवार्य का अर्थ होता है ये होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप में से कोई गुरु भाई गुरु बहन ऐसे हैं जो बता सकते हैं क्या शिष्यानुभूति अभी भी पढ़ते हैं या छोड़ दिए हैं सब कोई? देखिए, हाँ चलिए, कुछ सजग गुरु भाई गुरु बहन तो हैं जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है साहब की बातों को, और ये वो लोग हैं जिनके बारे में साहब ने कहा है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे हर बात को प्रकट करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, जिन्होंने सुना है मेरी बातों को गौर से, जिन्होंने पढ़ा है मेरी बातों को गौर से। शिष्यानुभूति में एक पंक्ति है, शिष्य का अस्थायी शिष्य भाव होना अनिवार्य है। यानी अस्थायी, हमेशा के लिए हो जाए, बदले नहीं। विचार टूट सकते हैं, भाव टूट सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम तक ये मामला पहुंच गया, यानी भाव भी गहरे हो गए, प्रेम बन गया। अब प्रेम बदलता नहीं है, चाहे वो मीरा का कृष्ण से हो जाए, चाहे वीर का रांझा से हो जाए, चाहे लैला का मजनू से हो जाए, चाहे शिव शिष्यों का शिव से हो जाए। प्रेम हो जाए तो बदलता नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन प्रेम कर लिया है तो बदलेंगे नहीं। एक पंक्ति है बड़ी सुंदर, जो साहब की चर्चा चल रही थी, उसमें साहब ने कहा था, उस समय कहा कि मुझे इसका डर नहीं है कि बदल गई है दुनिया, कि दुनिया तो बदलती रहती है हमेशा, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। आज अपना बन के आती है, कल उसी को हम पे ही विश्वास नहीं होता। तो दुनिया तो बदलती रहती है। मौसम भी बदलने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन आदमी तो उससे भी तेजी से बदलता है, क्षण में बदल जाता है, पल में बदल जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका डर नहीं है कि बदल रही है दुनिया, मेरी जिंदगी है तुमसे, शिव के शिष्यों से ही मेरी जिंदगी है। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। तो प्रेम में आ गए हैं तो बदलिएगा मत, क्योंकि प्रेम बदलता नहीं है। सूली पे चढ़ा दिया तो कहा मंसूर ने, खुदा से प्रेम था। राजा ने कहा मुझको खुदा कहो, उसने कहा नहीं, और उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। चढ़ा वो सूली पर, सूली मतलब जिस पे फांसी दी जाती है। सारे लोग सामने खड़े थे और उसने कहा उससे कि चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, इश्क है ये, तमाशा नहीं है। इश्क, मोहब्बत, प्रेम महादेव से हो जाए तो क्या नहीं हो सकता।
जो कहा साहब ने, अगर आपकी आंखें महादेव के लिए रो सकती हैं, महादेव के काम के लिए आप बेचैन होते हैं, रोते हैं, ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हिल जाता है, अगर आप महादेव के लिए रोते हैं तब। और ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। जिस रास्ते पे चलना उन्होंने सिखाया है, उस रास्ते पे चल के ये प्रेम, ये भक्ति, ये शिव के लिए शिष्य का भाव हमारे मन में जगता है, और ये जागरण है, शिव के शिष्य का जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का। ये क्रांति नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये हंगामा खड़ा करने की विधि नहीं है, ये तो जागरण है, एक एक व्यक्ति के मन में शिव जाग जाए इसका। आज इस शिव गुरु महोत्सव का आयोजित करने का उद्देश्य भी यही है। यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम तो एक दिन का होता है, 4-5 घंटे का होता है, लेकिन उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग, उस कार्यक्रम की व्यवस्था करने वाले लोग महीनों से इस काम में लगे रहते हैं। क्या सारे के सारे लोग इसलिए लगे रहते हैं कि उनको पैसा कमाना है, सम्मान कमाना है, भीड़ जमा करनी है? नहीं। शिव शिष्यों की असंख्य भीड़ में ज्यादातर गुरु भाई गुरु बहन इस मनसा से कोई भी आयोजन करते हैं कि मेरे गुरु शिव की स्थापना हो, जागरण हो, नई चेतना जगे लोगों में, शिव के लिए आवेश पैदा हो, शिव की तरफ हमारा मन झुके चले। आज भी इसीलिए शिव शिष्यता इतनी व्यापक है, क्योंकि हम में से सारे शिव, जो भी शिव के शिष्य है, क्योंकि लक्षण बताते हैं, लक्षण बता देते हैं कि ये कहता तो है कि गुरु भाई है, गुरु बहन है, लेकिन इसके लक्षण क्या है? लक्षण बता देता है कि किस मनसा से वो महादेव का काम कर रहा है। अगर वो अपने शिव के लिए कर रहा है तो उसको किसी बात का भय नहीं, कोई उसको चाहेगा ना चाहेगा, कोई मानेगा ना मानेगा, उसको किसी बात का भय नहीं। वो तो बस इस रास्ते पे चल रहा है और लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है, जितना भर उसका सामर्थ्य है, जितना ही है। निर्बल है हमारा अपना निर्बल है, हमारे गुरु तो नहीं, क्योंकि काल को भी जिससे डर लगता है वो है मेरा आपका गुरु, तो वो निर्बल नहीं है। उससे बड़ा सामर्थ्यवान कोई दूसरा नहीं, उससे बड़ी शक्ति, परम शक्ति, परम सत्ता, उससे बड़ी कोई भी नहीं। हमने उसको अपना गुरु माना है। और आइए इस महोत्सव के गुरु मंच पे अगर कुछ जिज्ञासा आई है, जिज्ञासा वो होती है जो सचमुच आपके मन में पैदा हो, क्योंकि देखा देखी में तो हम लोग बहुत कुछ पूछ देते हैं। गुरु के मंच पे गुरु की बात होती है, शिव शिष्यता की बात होती है, महादेव और साहब दीदी की बात होती है। इसके अलावा इस गुरु मंच पे हम लोग कोई तीसरी बात नहीं करते। तो जिज्ञासा भी वैसी होनी चाहिए जिससे हमारा मन जो भ्रम में पड़ा है उस भ्रम से निकलकर शिव के तरफ शिवगामी हो, तीव्रगामी हो और तेजी से बढ़े। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात करते हैं। नहीं है जिज्ञासा? जिज्ञासा है। हाँ, शिव को तो सभी मानते हैं। हाँ ले। जिज्ञासा है, शिव को तो सभी मानते हैं, तो फिर शिव को गुरु बनाने की बात क्यों किया जा रहा है? शिव को तो सभी मानते हैं, महेश्वर के रूप में, महादेव के रूप में शिव को तो पूरी दुनिया के लोग मानते हैं,
लेकिन गुरु मानने की बात साहब ने इसलिए कही क्योंकि उन्होंने देखा कि वो शिव तो जगा हुआ है, धरती के लोग ही सोए हुए हैं। महादेव से मांगते तो हैं, मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं है। मतलब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महादेव के पास जाते हैं, लेकिन मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर महादेव कहाँ और हम कहाँ, फिर अपने खुशी में डूब जाते हैं। फिर दुख आता है, आएगा ही। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। तो फिर से उस बात में जब पढ़ते हैं तो फिर महादेव याद आते हैं। तो महादेव के रूप में, ईश्वर के रूप में उनसे हमारा आपका यही रिश्ता है। ये रिश्ता बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर डोर है इसकी, टूट जाती है हर बात पे। साहब ने कहा उसी शिव को जो भगवान है, वो गुरु है, उनको अपना गुरु मानो। जो गुरु का काम करता है उसी को गुरु मानिएगा। आप कहिएगा हमको जरूरत नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, नौकरी है, संतान है, समृद्धि और संपत्ति है, हम क्यों मांगे, मेरे पास कुछ नहीं होगा तब ना। लेकिन ज्ञान के लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं है। गुरुकुल परंपरा जब जब चली है, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, दोनों को गुरु के पास एक जैसी अवस्था में ही जाना पड़ता है। ज्ञान के लिए गुरुमुख होना पड़ता है, यानी अपने मन को उन्मुख करना पड़ता है गुरु की तरफ। और जब तक संपत्ति या और चीजें हम मांगते हैं, महादेव भगवान के रूप में वो सारी चीजें दे सकते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि अगर हम शिष्य बन के नहीं जाएंगे तो वो शिव भी, जगत गुरु शिव है, लेकिन वो शिव भी ज्ञान नहीं दे सकेंगे। ज्ञान के लिए शिष्य बन के ही जाना पड़ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है, आप कहिएगा मुझको ज्ञान की जरूरत ही नहीं। जीवन जीने की कला गुरु सिखाते हैं, और ज्ञान ना हो तो ज्ञान के अभाव में शक्ति धारित करने वाले वही वो शक्ति खत्म कर देती है, उसका विध्वंस कर देती है। ऐसे बहुत दृष्टांत हैं, बहुत कहानियां, बहुत घटनाएं हैं। मोटरसाइकिल में ताकत है, उसको चलाने का ज्ञान अगर नहीं हो, ज्ञान तो आपको जीवन के हर पल में, हर क्षण में चाहिए। इंसान के बच्चे को दूध पीने का भी ज्ञान देना पड़ता है। ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे काका हैं, कोई सिखाता है, समझाता है, खाना ऐसे खाना चाहिए, कपड़ा ऐसे पहनना चाहिए, कोई ना कोई सिखाता है आपको। यानी ज्ञान की जरूरत तो आपके जीवन के पल प्रतिपल में है। इसलिए उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाने की बात कही। वो होंगे सबके गुरु, लेकिन अगर मेरे नहीं होंगे तो मेरे किसी काम के नहीं। सबके जो होते हैं वो किसी एक के नहीं होते, उसकी परवाह नहीं करते हैं। इसलिए उसको अपना गुरु बनाने की बात उन्होंने कही है। हम शिव का शिष्य हो गए, कैसे समझेंगे? कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। हम शिव के शिष्य हो गए, ये कैसे समझेंगे? ऐसे तो हंसी में लोग बहुत तरह की बात कह देते हैं कि हम पत्नी हो गए, हम कैसे समझे थे? हम किसी की बेटी हैं, ये हम कैसे समझते हैं? हम किसी की बहन हैं, हम कैसे समझते हैं? मेरा मन ही समझता है इस बात को। लेकिन शिव का शिष्य होने पे हम सोचते हैं कि हम शिष्य बने कि नहीं। इसके लिए गुरु और शिष्य, ये दोनों शब्द की परिभाषा समझनी होगी। शिष्य वो जो गुरु के आदेश अनुसार करने की क्षमता रखता हो। जो गुरु ने कहा है वही भर करेगा, उससे ज्यादा न कम। गुरु के अनुशासन में रहेगा, गुरु के आदेश पे रहेगा। तो गुरु और शिष्य परंपरा में हम ये काम करते हैं। अब गुरु की दुनिया में शिष्य होता है और शिष्य की दुनिया में गुरु। इन दोनों की दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं होता। अब आइए कि हम कैसे समझेंगे कि हम शिष्य बने कि नहीं। इसके लिए साहब वैद्यानंद जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आप अपने मन में ही इसका थर्मामीटर लगा सकते हैं। जैसे मेरे शरीर में बुखार कितना है, इसके लिए हम थर्मामीटर लगा के देखते हैं ना शरीर में कि बुखार कितना है।
वैसे ही अपने मन में ये थर्मामीटर लगा लीजिए कि शिव के से हुए कि नहीं हुए। ये परवाह से पता चलता है। तो अगर 24 घंटे में, एक दिवा काल में, यानी 24 घंटे में आपका मन शिव की परिधि में कितनी देर रहता है, शिव के घेरे में कितनी देर रहता है, आपके मन में शिव का ध्यान कितनी देर रहता है, ये अगर आपने नाप लिया तो आपको इससे पता चलता है कि मैं शिव से हो भी रहा हूं कि नहीं। कि अगर मेरे मन में ये चल रहा है दिन रात कि उस गुरु भाई ने क्या किया, उसको वहां से हटाएंगे, उस गुरु बहनों को अपनी टीम में शामिल करेंगे, मैं उसका क्षेत्राधिकारी बन जाऊं, मेरा ये इलाका है, अगर आपके मन में ये सब चल रहा है 24 घंटे, तो शिव शिष्य होना तो दूर की बात है, अभी तो आप चले भी नहीं। लेकिन अगर आपके मन में ये चल रहा है